साजन आवो रे मोरा आत्मन सुख पावो रे अलबेला साजन आवो रे मंगल गाऊं चौक पुराऊं मंगल गाऊं रे रा रा रे रा रे रा ना रे रा रे रा रे रा रे रा ना। स्पेशली विशेष तौर पे कोशिश की कि गाँव के बच्चे जो हैं वो उनकी प्रतिभा जिनको कभी कोई मंच नहीं मिलता, शहर के बच्चों को फिर भी मिल जाता है पर गांव के बच्चों को कभी कोई मंच नहीं मिलता, उनकी प्रतिभा सबके सामने। तो हम भी यहाँ पे उन लोगों को गाने का तरीका कैसे गाते हैं, कैसे स्वर लगाते हैं, कैसे ताल लगाते हैं, इनके बारे में हमने इनको खास तौर से शिक्षा भी दी। और जो अच्छे बच्चे गाने वाले हैं उनको हम बाल दिवस मंच पे, बाल महोत्सव के मंच पे हम लोग लेकर आए। की झनकार बैरनिया पायल की झनकार बैरनिया झनन झनन बाजे कैसी मोरी पिया से मिलन को जाऊं अब मैं पायल की झनकार बैरनी। उतरल किरनिया सांझ के निमिया से धीरे धीरे हो उतरल किरनिया सांझ के दो खड़ा चुपचाप बा नदिया के तीरे तीरे हो उतरल किरनिया कराते हैं हर साल, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि हम कार्यक्रम से बच्चों को बहुमुखी प्रतिभा को निखारें, कोई पत्रकार बन जाए, कोई हमारा इंटरव्यू ले ले, कुछ ही डांस परफॉर्म करे, कुछ रंग कर्म की दुनिया में जाए, कुछ एक प्राइवेट जॉब में जाए तो कुछ सरकारी जॉब में जाए। मेरे ढोल ना सुन मेरे प्यार की धुन मेरे ढोल ना सुन। पिछले 15 वर्षों से यह कार्यक्रम करती है और शुद्ध है। पूरे भोजपुर में मेरे समझ से इकलौती ऐसी संस्था है जो सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए कार्य करती है। उनका कैसे संवर्धन हो, उनका विकास, उनके व्यक्तित्व का विकास कैसे हो, इसके लिए समय समय पर कार्य भी करती है। समृद्धि न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो यहाँ पे एक कार्यक्रम हो रहा है जो कि यवनिका द्वारा कराया जा रहा है जिसका नाम है बाल महोत्सव। आइए यहाँ पे कुछ बच्चों से हम लोग जानते हैं कि उनको कैसा लगा यहाँ पार्टिसिपेट करके। हेलो बाबू, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अम्बे शरण है। क्या? अम्बे शरण। अम्बे शरण, ओके। तो आपको कैसा लगा यहाँ पे पार्टिसिपेट करके? बहुत अच्छा लगा और यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था भी है और गाना गा के भी बहुत अच्छा लगा। ओके, तो कौन सा गाना आपने गाया था? मैंने क्लासिकल म्यूज़िक गाया था, राग जौनपुरी। कुछ आप सुना सकती हैं, 2 लाइन जो आपने गाया था, थोड़ा सा कुछ भी। पायल की झनकार बैरनिया पायल की झनकार बैरनिया झनन झनन बाजे कैसी मोरी पिया से मिलन को जाऊं अब मैं पायल की झनकार बैरनिया। बहुत बढ़िया। जजेस ने कुछ आपको बोला था? जी, जजेस ने बोला कि कहीं कहीं कमी है और आप बाकी आप बहुत अच्छा गाई हैं और आगे आप बहुत अच्छे कर सकती हैं, तो थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है। ओके, थैंक यू। आपका नाम क्या है? कुमारी प्रगति। ओके, तो आपने कौन सा गाना गाया था? मैंने भोजपुरी लोकगीत गाया था। भोजपुरी लोकगीत, तो 2 लाइन आप सुना सकती हैं? उतरल किरनिया सांझ के निमिया से धीरे धीरे हो उतरल किरनिया सांझ के दो खड़ा चुपचाप बा नदिया के तीरे
तीरे हो उतरल किरनिया साँझ के। वाह वाह, बहुत बढ़िया। कैसा लगा आपको पार्टिसिपेट करके यहाँ पे? मेरे को यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा, बहुत लोगों से अच्छी अच्छी गीत को सुनने मिला और कुछ कुछ अच्छा सीखने मिला। जजेस से भी मुझे अच्छी कॉम्प्लीमेंट्स मिली हैं। अब देखते हैं आगे सिलेक्शन होता है। बिल्कुल बिल्कुल होगा। ओके, आपका नाम क्या है? ऋषिराज। ऋषिराज। ओके, तो आपने कौन सा गाना गाया था? सेमी क्लासिकल एक गीत है मेरे ढोलना, वही गाते हैं। अच्छा, तो जजेस ने क्या बोला आपको? जजेस कहे कि मतलब 100% तो नहीं कहेंगे, लेकिन 80% है। जो अभी 20% जो कमियां थी वो सुधारे हम थोड़ा सा। चलिए, आप 2 लाइन सुना सकते हैं? मेरे ढोलना सुन, मेरे प्यार की धुन, मेरे ढोलना सुन। वाह, बहुत बढ़िया। ओके, आपका नाम क्या है? प्रथमेश। प्रथमेश, आपने कौन सा गाना गाया है? मैंने गाना गाया था, एक मैशअप क्रिएट किया था मैंने। आंखों से बताना और 90s का मेरे सामने वाली खिड़की। तो आप थोड़ा सा सुना सकते हैं? बरसात भी आकर चली गई, बादल भी गरज कर बरस गए, पर उसकी एक हंसी को हम ऐ हुस्न के मालिक तरस गए। कब प्यास बुझेगी आँखों की, दिन रात ये दुखड़ा रहता है, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। ओके, तो जजेस ने आपको कुछ कॉम्प्लीमेंट दिया उन्होंने आपको? जी मैम, गिटार बजाया था मैंने, तो उन्होंने बोला थोड़ा बीट इम्प्रूव करने के लिए, और बीच में कुछ हरकतें उन्होंने बोला अगर पॉसिबल हो पाए तो। और आपको बाल महोत्सव में पार्टिसिपेट करके कैसा लगा? आपको यहाँ से क्या क्या अनुभव मिला? तो बहुत अच्छा लगा मैम, और सारे अपने फ्रेंड्स भी हैं, बाहर के लोग भी हैं, तो कंपटीशन काफ़ी अच्छा और एक हेल्दी कंपटीशन है, तो ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस है। अच्छा, ओके, आपका नाम क्या है? प्रतीक शांडिल्य। ओके, सो प्रतीक, आपने कौन सा गाना गाया था? सजदा। सजदा। ओके, तो आप 2 लाइन सुना सकते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं। रोम रोम तेरा नाम पुकारे, एक हुए दिन रैन तिहारे, हमसे हम ही छिन गए हैं, जब से देखे नैन तिहारे। वाओ, आप तो जजेस ने आपको क्या बोला? जजेस ने यही बोला कि बाबू और मेहनत करो और सीखो। आपको यहाँ से क्या क्या अनुभव मिला बाल महोत्सव से? आपको कैसा लगा यहाँ पे पार्टिसिपेट करके? बहुत अच्छा लगा, और मेहनत करने की ज़रूरत है मेरे को। ओके, तो ये थे हमारे कुछ टैलेंटेड जो बच्चे थे जिन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। बाल महोत्सव के मुख्य सचिव संजय शाश्वत जी, जो कि एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, तो आइए उनसे कुछ बातचीत करते हैं। संजय शाश्वत सर, आप बाल महोत्सव कब से करा रहे हैं? सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार। और मैं बाल महोत्सव का मुख्य सचिव नहीं हूँ, मैं यवनिका का सचिव हूँ। बाल महोत्सव के सचिव एसपी साहब हैं संजय कुमार सिंह। बाल महोत्सव हम लोग 2004 से करा रहे हैं, यानी कि हमारी जो संस्था है यवनिका, उसके द्वारा 2004 से लगातार होता रहा है, लेकिन कोविड के कारण 2 साल जो है हम लोग नहीं कर पाए। अच्छा, और कैसा लग रहा है आपको यहाँ जितने भी प्रतिभागी हैं उनसे मिलके? कभी खट्टा लगता है, कभी मीठा लगता है, कभी तीता लगता है, कुल मिलाकर बहुत टेस्टी है। और ये जो आप कार्यक्रम कराते हैं हर साल, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि हम कार्यक्रम से बच्चों को बहुमुखी प्रतिभा को निखारें। कोई पत्रकार बन जाए, कोई हमारा इंटरव्यू ले ले, कुछ ही डांस परफॉर्म करे, कुछ रंग कर्म की दुनिया में जाए, कुछ प्राइवेट जॉब में जाए, तो कुछ सरकारी जॉब में जाए। यही हमारा है, बस एक खूबसूरत इंसान बने, ये हमारी कोशिश है।
अच्छा, वैसे इस बाल महोत्सव में क्या क्या कैटेगरी हैं? कैटेगरीज तो नाटक है, एकल अभिनय है, डांस है, गाना है, पेंटिंग है, भाषण है, कविता पाठ है, फैंसी ड्रेस है, यही है। और इसका फाइनल कब से कब तक है? फाइनल है 15 दिसंबर से 18 दिसंबर तक, 4 दिन का फाइनल का कार्यक्रम है, जिसमें 18 दिसंबर मुख्य कार्यक्रम होता है। रंगारंग कार्यक्रम के बीच में 500 से 600 बच्चों को पुरस्कृत किया जाता है और उसी दिन हम लोग एक अपने जिला के, अपने शहर के एक ऐसे वरिष्ठ नागरिक को सम्मानित करने की परंपरा बनाए हैं यवनिका सम्मान से, कि उनके कार्यों से हमारी पीढ़ी जो है, आने वाली पीढ़ी जो है, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, वो उनसे परिचित हो जाए, उनके कार्यों से प्रेरित हो जाए। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ है दैनिक भास्कर के ब्यूरो चीफ राकेश कुमार सिंह जी। आइए अब हम उनसे जानते हैं कि उन्हें यहाँ आकर के कैसा लगा। सर, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सरकारी स्तर पर बच्चों के उत्थान के लिए और उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत सारे कार्यक्रम होते रहते हैं, लेकिन सामाजिक स्तर पर, सामाजिक दायित्व के तहत, नैतिक दायित्व के तहत यवनिका पिछले 15 वर्षों से यह कार्यक्रम करती है और शुद्ध है। पूरे भोजपुर में मेरे समझ से इकलौती ऐसी संस्था है जो सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए कार्य करती है। उनका कैसे संवर्धन हो, उनका विकास, उनके व्यक्तित्व का विकास कैसे हो, इसके लिए समय समय पर कार्य भी करती है। आप यहाँ पे आए और बच्चों को आपने देखा, आपको बच्चों को देख के आपको कैसा लगा? अब बहुत अच्छा लगा। कई जिलों से यहाँ बच्चे आए हैं और सबसे बड़ी बात है कि बच्चे प्योर होते हैं, वो शुद्ध होते हैं। और जितने भी बच्चे आए उन्होंने काफ़ी प्रयास किया अपनी विधा को, अपने हुनर को प्रदर्शित करने का। और कई बच्चे तो ऐसे आए कि जिन्होंने अभी कोई शिक्षा भी नहीं ली है विधिवत गीत संगीत की, लेकिन उनमें जज्बा था और कॉन्फिडेंस था, आत्मविश्वास था। और जिस प्रकार उन लोगों ने यहाँ प्रदर्शित किया अपने हुनर को, अगर उनको मौका मिले तो वो काफ़ी कुछ कर सकते हैं। और इसके लिए यवनिका लगातार प्रयास करती रही है, मैं देखता हूँ। आप बच्चों को क्या राय देना चाहेंगे? बच्चों को यही राय देना चाहेंगे कि बच्चों को बच्चे ही रहने दिया जाए और बच्चे भी खुद ही बचपन का आनंद लें, बस यही। आइए जानते हैं यवनिका की कोषाध्यक्ष से, मिस स्वयंवरा बख्शी जी से, कि उनको ये कार्यक्रम करा के बच्चों से मिलके उन्हें कैसा लगा। मैम, आपको कैसा लगा? कैसा लगा का एक ही जवाब है कि बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। बच्चों के चेहरों पे जब मुस्कानें आती हैं, जब वो गाते हैं, नाचते हैं और बहुत सारी प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं, खुश होते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। ये जो कार्यक्रम आप करा रही हैं बाल महोत्सव, इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, शुरू से ही हम लोगों का ये मानना था कि प्रत्येक बच्चा जो होता है वो स्पेशल होता है, प्रत्येक बच्चे में प्रतिभा होती है। तो ज़रूरत सिर्फ है कि उनकी प्रतिभा को उभारा जाए, सबके सामने ले आया जाए, क्योंकि हर बच्चा ही सिर्फ पढ़ाई नहीं करना चाहता, वो चाहता है खेलना भी, वो चाहता है डांस करना, गाना गाना या कुछ और भी, पेंटिंग करना, सारे बच्चे ये चाहते हैं। लेकिन होता ये कि उनको ऐसा माहौल नहीं मिलता है, वैसा मंच नहीं मिलता है, तो फिर वो वैसा काम नहीं कर पाते। उनको एक मंच नहीं मिलता है तो उनका नाम उभर के सामने नहीं आता है। तो यवनिका के माध्यम से हम लोगों ने जो बाल महोत्सव किया, उसमें यही कोशिश की कि बच्चे के अंदर जो प्रतिभा है वो सबके सामने नज़र आए। स्पेशली विशेष तौर पे कोशिश की कि गाँव के बच्चे जो हैं वो उनकी प्रतिभा, जिनको कभी कोई मंच नहीं मिलता, शहर के बच्चों को फिर भी मिल जाता है, पर गांव के बच्चों को कभी कोई मंच नहीं मिलता, उनकी प्रतिभा सबके सामने आए। और आपने ये जो बाल महोत्सव, इसका आपने ऑडिशन कहाँ लिया? बहुत जगह, लगभग सारे ब्लॉक में हमने लिया। जगदीशपुर है, सहार हम गए, फिर बढ़रा गए, फिर बीटा गए, और इन सभी जगहों पे किया है। और अभी तो और कुछ याद भी नहीं आ रहा है। और क्योंकि अभी यहाँ आरा में हम लोग ऑडिशन ले रहे हैं, तो कहा जा सकता है कि अगर भोजपुर ज़िले की बात करेंगे तो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण हो चुका है ऑडिशन। इसके साथ साथ हम लोग पटना में भी जाके कर चुके हैं ऑडिशन, और उन सभी जगहों से बच्चे चुने जा चुके हैं। और अब कल से ये आरा में ऑडिशन हो रहा है। तो अभी तक कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है? कल डांस में कितने बच्चों ने किया था? आज गायन की प्रतियोगिता है, तो उसमें कितने बच्चों ने किया है? देखिए, एक अभी आपको हम अंदाज़ा में बता सकते हैं, ये नहीं एकदम एक
क्योंकि कल से हम लोग व्यस्त हैं, तो एक अंदाज़ा में बता सकते हैं लगभग कल बहुत सारे बच्चों ने लिया, सिलेक्शन हुआ कल लगभग 70 बच्चों का सिलेक्शन कल हुआ है, और आज तो अभी प्रतियोगिता चल रही है, तो इसलिए अभी तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। धन्यवाद आप। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ हैं गायन के जज राजेश जी। आइए हम उनसे जानते हैं कि उन्हें यहाँ कैसा लगा बच्चों के साथ। सर, आपको कैसा लगा बच्चों के साथ? मुझे ये 15वां बाल महोत्सव है, इस पे हम आकर, इस मंच पे आकर अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ, और लग रहा है कि हमें यहाँ पे कुछ टास्क बच्चों को देना चाहिए, और मुझे जजमेंट के रूप में हमको यहाँ पे आमंत्रित किया गया, और यहाँ पे बच्चों को हौसला देकर इस मंच पे आकर बच्चे इतने खुश हैं, तो हम भी यहाँ पे उन लोगों को गाने का तरीका, कैसे गाते हैं, कैसे स्वर लगाते हैं, कैसे ताल लगाते हैं, इनके बारे में हमने इनको खास तौर से शिक्षा भी दी, और जो अच्छे बच्चे गाने वाले हैं उनको हम बाल दिवस मंच पे, बाल महोत्सव के मंच पे हम लोग लेकर आने वाले हैं, जो कि बहुत अच्छा गाएं लोग। तो अभी तक कितने बच्चों का ऑडिशन हो चुका है गायन में? ये लमसम 22 बच्चों का ऑडिशन हो चुका है, लमसम 22 बच्चों का हो गया है, और उसमें कुछ बच्चे ऐसे होनहार मिले हैं कि लगता है कि ये बच्चों को अच्छे गाइडेंस कर दिया जाए तो इंडिया में बहुत अच्छा नाम करेंगे, और हमारे बिहार को, हमारे बाल महोत्सव, जो ये बाल महोत्सव हो रहा है, इसका नाम रोशन करेंगे। बहुत अच्छे गा रहे हैं यहाँ बच्चे, हम काफ़ी खुश हैं यहाँ बच्चों को जी। सर, 2 लाइन आप गा के सुना सकते हैं ताकि हमारे दर्शक भी आपको सुने? देखिए, मैं बेसिकल तो मैं संगीत की क्लासिकल, सूफी, गज़ल, ठुमरी, जो भी वैरायटी है सारी वैरायटी गाता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें मैं जजमेंट के रूप में जो कर रहा हूँ तो मैं सुना सकता हूँ। अलबेला साजन आवरे मोरा आत्मन सुख पावरे, अलबेला साजन आवरे। मंगल गाऊं चौक पुराऊं, मंगल गाऊं रे रा रा रे रा रे ना, रे रा रे रा रे रा रे ना, मंगल गाऊं चौक पुराऊं, आत्मन सुख पावरे, अलबेला साजन आवरे, अलबेला। गमा बदा नि धनि 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 भद भद भव गम भद भव गम भव गम गरे सा, अलबे। ये राग ऐर भैरव है, इस राग में सूफियाना भी गाते हैं। नैनों की मत मानियो रे, नैनों की मत सुनियो, नैनों की मत सुनियो रे, नैना ठग लेंगे, नैना ठग लेंगे। वाह वाह, तो आपने देखा ही कि हमारे जज कितने अच्छे हैं, तो मज़ा आएगा हमारे बच्चों को भी देख के। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप अपना समय निकाल करके हमें इंटरव्यू दिए, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आद्रिका कौशल, कैमरामैन रविशंकर जी के साथ, आप देखते रहिए समृद्धि न्यूज़। धन्यवाद। Hi, this is Sid Vijay Jain from Jinwani Management College, Ara. We are happy to announce that we are the first private college in Ara with world-class infrastructure to provide professional courses like MBA, BBA and BCA. Our vision is to create youth of our society as a responsible leaders, managers and entrepreneurs. We have dedicated set of faculties who provide 360-degree support to our students.